हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से वर्ग अंतराल दिए गए हैं, साथ ही यहाँ से बारंबारताएं दी गई है। तो यहाँ से हमें समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे। हमें यहाँ से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से समांतर माध्य हमारे पास आएगा क्या? सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से इसके मध्य बिंदु को निकालेंगे। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को x से प्रदर्शित करेंगे, बारंबारता को f से प्रदर्शित करेंगे। f को x से गुणा करके सभी पदों का योग कर देंगे। बट्टे में हम यहाँ से सम्मिश्र f करेंगे। यह तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे? हमें समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे माध्य विचलन बराबर हमारे पास यह क्या आएगा? माध्य विचलन हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार का हम मोड लेंगे और साथ ही यहाँ से इसको f से गुणा करेंगे। f से गुणा करने के बाद सम्मिश्र करेंगे, बट्टे में सम्मिश्र f का भाग देंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास माध्य विचलन। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार दिए गए आंकड़ों को लिख लें तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमें अंतराल क्या क्या दिए हैं। यदि हम यहाँ से वर्ग अंतराल लिखते जाएं तो वर्ग अंतराल है हमारे यहाँ पर। हम यदि वर्ग अंतराल लिख दे, वर्ग अंतराल है पहले तो हमें यहाँ से 0 से 10 दिए गए हैं। उसके बाद हमें अंतराल दिया गया है 10 से 20, 10 से 20 के बाद है हमारे पास 20 से 30 का अंतराल, 20 से 30 के बाद है हमारे पास 30 से 40 का अंतराल और उसके बाद है हमारे पास 40 से 50 का अंतराल। और यदि संगत बारंबारताएं देखें तो f का मान हमें यहाँ से क्या दिया गया है? f बराबर हमें यहाँ से दिया है 12, 15, 12, 15, 14, 6 और 3, यह हमें यहाँ से मान दिया गया। तो यदि x बराबर देखिए, x बराबर इनका मध्य बिंदु है। 0 से 10 का मध्य बिंदु 5, उसके बाद आएगा 15, बाद में 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद है 45। तो यहाँ से यदि हम देखें प्रश्न के अनुसार हम fx लिखेंगे। fx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या मान आएगा? f को x से गुणा करेंगे, 12 5 आ गया 60, 15 15 आएगा हमारे पास यहाँ से 225 और यहाँ से आगे सरल 14 को 25 से गुणा करेंगे, मान आएगा 350, 6 को 35 से गुणा किया 210 और 4 को 45 से गुणा किया 135 आ गया हमारे पास, यह मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से माध्य निकालें तो माध्य बराबर हमारे पास क्या आएगा? x बार का मान आएगा सम्मिश्र fx। तो यदि हम पहले इन सबका योग कर दे तो इनका योग हमारे पास क्या आ जाएगा? 980। यहाँ से इन सबका योग तो 980 आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से इसका भी योग कर ले, सम्मिश्र f का भी, तो सम्मिश्र f बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 12 में हम जोड़ रहे हैं 15, 15 के बाद हम 14 जोड़ रहे हैं, 14 के बाद 6 और 3 आ रहा है हमारे पास 9, अर्थात यहाँ से इनका योग आ रहा है 50। तो यहाँ से x बार बराबर माध्य बराबर क्या आ जाएगा? 980 बट्टे में मान आ रहा है हमारे पास 50। तो 980 में यदि हम यहाँ से 50 का भाग दे दे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा? 19.6। यह तो आ गया यहाँ से इसका माध्य। अब प्रश्न के अनुसार हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो संगत मानों को घटाते जाएंगे, फिर इसका तो हम करेंगे मॉड, धनात्मक मान ही लेंगे, फिर f को गुणा करेंगे x माइनस एक्स बार से। सरल करते हैं, मान हमारे पास आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो हमारे पास पहले मान आएगा 14.6, फिर 4.6, 5.4, 15.4 और 25.4। अब संगत मानों को f से गुणा करते जाएंगे। तो f से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास मान आएगा 175.2, 69 और 75.6, 92.4, 76.2, यह मान हमारे पास आ गए। इन सबको जोड़ दो। तो यदि अब हम यहाँ से इन सभी पदों को जोड़ दे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा? 488.4। अब हमने माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? 488.4 बट्टे में हमारे पास मान क्या आएगा? इसमें हम यहाँ से भाग देंगे 50 का, क्योंकि सम्मिश्र f हमारे पास 50 ही है। इसे सरल करने पर हमारे पास मान आ जाएगा 9.76। यह आ गया हमारे पास माध्य विचलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।